नमस्कार, प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएफ की नई भर्ती के बारे में, ठीक है, जो कि 2024 में आने वाली है। ये इमीडिएट भर्ती होने वाली है, ठीक है। इसमें कांस्टेबल और एसआई के पद पे वैकेंसी निकल कर सामने आएगी, ठीक है। इसमें 2250 पोस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी ये निकल कर आएगी। 10th या डिग्री आपने कोई भी किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा किया है, तो आप इसमें फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे। एज क्या होगा, हाइट क्या होगा, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, मेडिकल होगा, क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दिखाते हैं आपको नोटिफिकेशन। देखिए, हम नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है इमीडिएट, यानी ये इमीडिएट नोटिफिकेशन है और ये न्यू दिल्ली डेट 2/1/2024 को जारी किया गया है। कह रहा है कि भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाली गई है। प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमांडेंट के आरपीएफ और ऑल जोन रेलवेज इंक्लूडेड कोलकाता मेट्रो, आरपीएसएफ और कोर एंड पीयूष के लिए दिया गया है, ठीक है। इसमें सारे जगह के लिए दिया गया है। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, वैकेंसी के बारे में, ठीक है। इसमें जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है 3 फेज़ों में लिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। वैकेंसी के बारे में बताया गया कि 3 प्रोसेस जो है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में लिया जाएगा। क्या क्या चीज़ें हैं फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले फेज़ में, ठीक है। इसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद से दूसरे में जो है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट यानी पीईएस लिया जाएगा और फिजिकल मेंसुरेशन टेस्ट के बारे में भी बताया गया है। मेजरमेंट टेस्ट के बारे में भी बताया गया है। ये भी आरपीएफ के द्वारा टू बी इंक्लूडेड। और उसके बाद से फेज़ 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद से देखिए आपको दिया गया है कि 2 पोस्टों पे वैकेंसी निकल कर सामने आने वाली है। 2 पोस्टों पे वैकेंसी निकल कर सामने आने वाली है। कौन कौन से, देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए आएगा। देखिए आरपीएफ और आरपीएसएफ के बारे में बताया गया है। इसमें आईजी एंड डीआईजी शैल बी कंडक्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल भी दिया गया है। और वहीं पे कांस्टेबल के लिए भी बताया गया है। देखिए कांस्टेबल के लिए भी भर्ती निकाली गई है। तो 2 पोस्टों पे वैकेंसी है। कहाँ कहाँ पे है इसके बारे में भी बताया गया है कि रीजन जोन जो है ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, और अलग अलग रेलवे जोन के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप ज्वाइन करेंगे इतना ही के बीच में आपको रखना है। लगभग सारे रेलवे जोन में बता दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से आपको कांस्टेबल का रैंक जो है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद से एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, इसके बारे में बताया गया है कि अगर आप एलिजिबल कब हो जाएंगे आप फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें देखिए सिटीजन ऑफ मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज। कह रहा है कि सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएट फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए भर सकते हैं। 20 से 25 साल के बीच में है तो आप भर सकते हैं। कांस्टेबल के लिए 10वीं पास है, इक्विवेलेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड से कोई डिग्री प्राप्त है तो भी भर सकते हैं। 18 से 25 साल इसमें भी एज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से आपको बात करें कि कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और कैंडिडेट हैज़ बीन ऑर्डिनरी डोमिसाइल ऑफ द यूनिट टेरिटरी या जम्मू कश्मीर लद्दाख ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इतना इतना के बीच में है तो उनको भी 5 साल, 10 साल और के 8 साल के लिए छूट दिया जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में क्या लिया जाएगा,
जनरल ओबीसी के लिए जो मेल कैंडिडेट का हाइट है वो 165 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 रखेगा, ठीक है। एक्सपेंडेड चेस्ट के मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है जनरल के लिए 80 और बढ़ाना है 85 तक। वहीं पे SC ST के लिए मेल कैंडिडेट का हाइट जो है 60 रखा गया है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 52 रखा गया है। वहीं पे उसको 5 सेंटीमीटर फुलाना है 76.2 से 81.2, ठीक है। और गुहा देखिए गोरखास, मराठास, ठीक है, डोगरास, इन सब कम्युनिटी के लिए भी दिया गया है, हाइट में थोड़ी सी छूट दी गई है। और इनको 80 से 85 सेंटीमीटर क्या करना है, अपना चेस्ट फुलाना है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस बोर्ड, ये सर्विस नोटिस भी इसके बारे में भी बताया गया है। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में कह रहा है कि इट शैल बी एज पर नॉर्म्स ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये अभी इसमें कुछ अलग बताया नहीं गया कि क्या लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें दिखाया गया है। मोड ऑफ पेमेंट फ़ी शैल बी, सारी चीज़ें बता रहे हैं कि रिक्रूटमेंट के द्वारा किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें देखिए क्या क्या कैसे पूछा जाएगा। कह रहा है कि टाइम ऑफ अलाउंस 90 मिनट दोनों के लिए है, सब इंस्पेक्टर के लिए या कांस्टेबल के लिए। क्वेश्चनों का नंबर 120 रहेगा दोनों में। जनरल अवेयरनेस से 50-50 और एथमेटिक्स से 35-35 और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35-35 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस के बारे में आप जान लीजिए क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें भी बताया गया है डिटेल में कि जनरल अवेयरनेस में अर्थमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। ये सारी फेज 2 में आपका फिजिकल और इफ़िशिएंसी टेस्ट और मेडिकल मेजरमेंट भी लिया जाएगा। उसके बारे में यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए बताया गया कि 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट 30 सेकंड में। वहीं पे कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में दिया गया है। 800 मीटर लेडीज़ मतलब फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है वहीं पे, ठीक है। वहीं पे लॉन्ग जंप दिया गया है, हाई जंप दिया गया है। इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो पूरी डिटेल में मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे डिटेल में बात की गई है। तो पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दी है। SI के लिए टोटल क्वेश्चन, OBC के लिए ये सारी चीज़ें भी बता दी गई हैं, सारी चीज़ें दिया गया है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।